ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। आज मार्केट ने बहुत ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल मूव दिया। मतलब जैसा मैंने प्लान किया था वैसा मार्केट नहीं चल रहा था, चाहे वो डेटा के बेस पे हो चाहे आपका चार्ट के बेसिस पे हो। जो लास्ट वाला मूव आया था वो बहुत ही खराब, मतलब अच्छा मूव नहीं था वो जो लास्ट में आया था, शॉर्ट कवरिंग एकदम से। जो मैंने प्लान था, जनरली इस मार्केट में, ऐसे मार्केट में होता क्या है, जब मार्केट सस्टेन करती है मैक्सिमम पुट राइटर्स के जोन के नीचे, तो मार्केट एक नीचे डाउन साइड में एक ट्रेंडिंग की तरफ हो जाती है। लेकिन आज ऐसा नहीं हुआ, ये सरप्राइजिंग था। मतलब कहते हैं ना आप कितना, मतलब मैं ऑलमोस्ट डेली मार्केट में होता हूँ, बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है कि आपका सेटअप इतना प्राइस एक्शन और प्लस डेटा के अगेंस्ट मार्केट इतना ज़्यादा जाए। ठीक है, सबसे पहले मॉर्निंग में हमारा व्यू जो था वो बुलिश था। ठीक है, और बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी को अपने को करना था। मैं भी दिखाऊंगा अभी मैंने पोजीशंस किस तरीके से, जो मेरे 3 एसएल कटे टोटल आज। ठीक है, मैं 2 एसएल के बाद तीसरे एसएल पे क्यों गया वो भी बताऊंगा। मैं जाता नहीं 2 एसएल के बाद तीसरे एसएल पे, और पूछे पूरी साइकोलॉजी समझाऊंगा उसके पीछे। ठीक, कैसे रहा। अगर मैं इसकी बात करता हूँ, डेटा साइडवेज हो गया था, यहाँ पे बुलिश डेटा था, यहाँ पे आपका बुलिश डेटा था, बाइंग का ट्रेड बनता है, बना, एसएल हिट हुआ, कोई बात नहीं। ठीक, देन यहाँ पे आपका साइडवेज था, यहाँ पे मतलब 756 के आसपास अराउंड मार्केट जब था तो बाइंग का था सिनेरियो दिख रहा था, और 722 के आसपास आके आपका बैंक निफ्टी नेगेटिव हो गया। दैट मीन्स आपको पॉजिटिव साइड नहीं जाना है। मैं ट्रेड को प्लान कैसे करता हूँ, ध्यान से सुनना। 10,000 रुपये पर ट्रेड पे लॉस लेने का प्लान है। ठीक, मतलब पर ट्रेड पे मैं इतना लॉस लूंगा, और 15,000 रुपीज़ का प्रॉफिट का होता है पर ट्रेड का। ठीक, 15 का इसको ट्रेल करके कभी 20-25 भी पहुंच जाता है, लेकिन इतना ये मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशो रहता है पर ट्रेड पे। ठीक, अब ध्यान से सुनना क्या होता है। इसमें से मेरी जो एक्यूरेसी जाती है वो 6 to 7 टाइम्स ठीक जाती है। मैं हमेशा आपको एक चीज़ बोलता हूँ कि आपने डे टू डे बेसिस पे, मैं इसलिए पीएनएल वगैरह भी शो नहीं करता डेली बेसिस पे कि डेली इतना प्रॉफिट हो रहा है इतना नहीं हो रहा है, जिस दिन लॉस हो रहा है उस दिन नहीं दिखाया, ये सब चीज़ें नहीं करता मैं आपको बताता हूँ इवेंचुअली प्रॉफिटेबल कैसे बनना है। ठीक है, अब चलते हैं, मैं अपनी पोजीशन को किस तरीके से एडजस्ट किया। यहाँ पे आप अगर देख रहे होगे, ठीक है, ये मैं अकाउंट खोल लिया मैंने, इसको अगर मैं नीचे करता हूँ, ये सारी चीज़ें एडजस्टमेंट के बेसिस पे होता है, बहुत सारे एडजस्टमेंट्स करने पड़ गए थे। ठीक है, अगर नीचे देखता हूँ आपको 16,718 का लॉस लगा। अब ध्यान सुनना क्या हुआ। सबसे पहले मैंने जो मार्केट में प्रॉफिट बुक किया, अराउंड 15-16,000 का प्रॉफिट मैंने स्ट्रेडल लिया हुआ था, एक 17,700 का स्ट्रेडल मारा हुआ था, वो मेरे को अच्छा प्रॉफिट देके गया, इतना प्रॉफिट बुक करके बैठ गया। अब मेरा जो टारगेट होता है ना, अगर आप ध्यान से देखोगे ऊपर पोजीशन आके, मैं इसको ऊपर लेके जाता हूँ, ओवरऑल डे का जो था वो प्रॉफिटेबल गया। अब क्या होता है, 3 एसएल हिट हुए, ठीक है, लेकिन तीनों एसएल की क्वांटिटी साइजिंग बहुत कम था, क्योंकि मैंने ये प्रॉफिट करने के बाद मुझे घर पे पैसा लेके आना है, घर से पैसा देके नहीं जाना है। तो मैंने क्या किया, इसी प्रॉफिट का हाफ कर दिया, इस पे ही मैं खेलूंगा, इसके अलावा मैं नहीं करूंगा ट्रेड। ठीक है, अब आप ध्यान से सुनो, जो मेरा ट्रेड है, मैंने क्या किया, 17,700 से मार्केट जब नीचे जा रहा था तो मेरे हिसाब से मार्केट में एक डाउन ट्रेंड की साइड आना चाहिए था मूव। ठीक, मैंने क्या किया, शॉर्ट किया। शॉर्ट करने के बाद क्या हुआ, मार्केट ने सडन स्पाइक दिखाया 3 बजे के ऊपर। अब इस ट्रेड में मेरे को 3.5K का लॉस लग रहा है। ठीक, मेरा क्या एडजस्टमेंट है कि मैं 10,000 तक का लॉस पर ट्रेड पे देख सकता हूं। द मोमेंट मुझे ये 10,000 रुपीज का लॉस दिखने लगेगा मैं एग्जिट कर दूंगा। लेकिन ये कब दिखेगा, कल निफ्टी अगर 150-200 पॉइंट गैप अप खुले। अब ध्यान से पोजीशन को अगर आप देखोगे तो क्या हुआ है, अगर कल गैप अप, 3 सिनेरियो होंगे, तो गैप अप खुलेगा मार्केट है, गैप डाउन खुलेगा या साइडवेज खुलेगा। आपके सिनेरियो में कोई चीज आपके हाथ में नहीं होती कि गैप अप खुलने वाला है मार्केट है, गैप डाउन खुलने वाला है। आपने करना क्या है, अगर कल मान लो मेरे अगेंस्ट में खुल गया ट्रेड, ठीक है, तो क्या होगा, मुझे ये वाली जो कॉल्स मैंने शॉर्ट करी हुई है मुझे लॉस देना शुरू करेंगी, लेकिन ये वाली कॉल मुझे बचा लेगी, और जो पुट शॉर्ट करी हुई है वो मुझे फायदा देने लगेगी। 17,810 में भी आपको चार्ट्स पे लेके चलूंगा, ये मेरा एसएल का पॉइंट है। द मोमेंट मार्केट इससे ऊपर निकलना चालू होगा तो क्या करूंगा, मैं पुट्स वाले को प्रॉफिट बुक कर दूंगा और कॉल्स को, पुट्स को ऊपर शिफ्ट कर दूंगा, कॉल थोड़ी हल्की कर लूंगा। ठीक है, अगर मेरा डेटा भी पॉजिटिव है, इसके ऊपर भी जा रहा है, तो मैं कॉल साइड को एग्जिट कर दूंगा, पुट्स को प्रॉफिट बुक करके एडिशनल पुट्स बाय, पुट शॉर्ट कर दूंगा, या फिर डीप इन द मनी की कॉल बाय कर लूंगा। उस तरीके से अपने पोजीशन को बचा लूंगा। लेकिन यहां पे सीखने वाली क्या चीज है, मैं अपने लॉस को 10,000 तक ही रखूंगा। दूसरा केस क्या आएगा, बहुत बड़ा गैप अप, लेट्स से मार्केट 200-300 पॉइंट गैप अप खुल गया, उस केस में क्या होगा, मैं 5 मिनट का वेट करूंगा। ठीक है, 5 मिनट की कैंडल अगर ग्रीन बना के ऊपर जानी शुरू हो रही होगी तो सेम चीज, ये क्या होगा, ये पुट मेरी ऑलमोस्ट, अगर 200-300 पॉइंट का गैप अप खुलता है तो ये पुट मेरी
ऑलमोस्ट 20 10 12 15 20 रुपए के आसपास बची होगी, ये फायदा देगी। ये वाली कॉल मुझे फायदा देगी, जो कॉल शॉर्ट करेगी वो मुझे नुकसान देंगी, ठीक है। तो मुझे नुकसान लगेगा अराउंड 10K to 15K के बीच में। उसके केस में मैं क्या करूंगा, फिर एग्जिट कर दूंगा पोजीशन को, बिकॉज मेरा एसएल से ज्यादा लग चुका है। तो मतलब हर चीज प्री प्लान्ड है। ये चीज मैं आपको क्यों बता रहा हूं, पहले चलते हैं अपन चार्ट पे, ठीक है। ये चीज मैं आने आपको क्यों चीज बताई, हर चीज देखो, मार्केट गैप अप खुला, अगर 50 पॉइंट भी नीचे आ गई निफ्टी तो मैं प्रॉफिट में हूं, इस ट्रेड में प्रॉफिट में हूं, टोटली प्रॉफिट में रहूंगा। अगर 50 पॉइंट भी निफ्टी यहां से नीचे आती, बिकॉज 700 पे मैंने शॉर्ट किया, 736 में मार्केट क्लोज हुई है। मैंने अगेंस्ट वाले केस क्या बताया कि मार्केट अगर अगेंस्ट में जाती है तो मैं किस तरीके से उसको हैंडल करूंगा, हर चीज मेरी प्री प्लान्ड होनी चाहिए। और यही चीज मैं आपसे भी कहता हूं, बहुत ज्यादा मैंने मैसेजेस देखे कि यार कल मार्केट गैप अप खुलेगा या गैप डाउन खुलेगा, टेंशन में आते हैं लोग, बहुत किस बात की टेंशन, आपकी हर चीज प्री प्लान्ड होनी चाहिए, ठीक है। अगर मैं आप आते हैं अपनी एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं, अगर मैं इसकी बात करता हूं तो यहां पे आपका ये एक रेंज बनी हुई है निफ्टी का, ठीक है। यहीं पे मार्केट, अगर आप पिछले 3 दिन से चार्ट देखोगे तो मार्केट एक ट्रेंड में चल रही है। मार्केट गैप अप खुलता है, नीचे आ जाता है, गैप अप खुलता है, मार्केट नीचे आ जाता है, गैप अप खुलता है, मार्केट नीचे आ जाता है, ठीक है। लेकिन इसका मतलब क्या हो रहा है कि मार्केट में थोड़े से आपके जो सेलर्स हैं वो ऊपर से मार्केट को नीचे ले जा रहे हैं, मार्केट ऊपर थक रहा है, ठीक है ना। तो यही रीजन था कि मैं ना अपना थोड़ा सा कैरी करके चला गया, वरना कोई रीजन नहीं था अगर मार्केट में बुलिशनेस दिख रही होती तो। हालांकि एसएल पे निकल जाना है, ठीक। यहां पे आपका ये रेंज बन गई, ऊपर की रेंज क्या आ रही है 17,810, इसके ऊपर सस्टेन करने देना मार्केट को, नंबर 1। नंबर 2 नीचे की रेंज आ रही है 17,625, इसकी इधर उधर जिधर भी जाएगा एक बड़ा मूव अपने को किधर की भी साइड में मिल जाएगा, चाहे नीचे की तरफ मिले चाहे ऊपर की तरफ मिले, बिकॉज मार्केट ने यहाँ पे होल्ड किया है। और प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि ऊपर की तरफ मिलना चाहिए, क्योंकि क्यों प्रोबेबिलिटी, बिकॉज मार्केट में ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, तो प्रोबेबिलिटी ऊपर की तरफ जाने की, करेक्ट। अब मैं बात करता हूं इसको छोटे टाइम फ्रेम पे। अगर आप यहां देखोगे, मैंने समवेयर अराउंड इसके नीचे मार्केट को शॉर्ट किया था, जब 700 का लेवल इसने मार्केट ने तोड़ना शुरू किया था, तो मैंने यहाँ पे शॉर्ट किया, मार्केट ने यहाँ सडन स्पाइक दिखा दिया, करेक्ट। ये था आपका शॉर्ट कवरिंग का मूव, और ये मूव आया था आपका, अगर आप देखोगे आईटी और रिलायंस, बैंक निफ्टी नहीं भागा उतना, आईटी और रिलायंस ने लास्ट में मार्केट को भगा दिया। अगर 3 केसेस होंगे, गैप अप, साइडवेज या फिर आपका गैप डाउन, ये 3 केसेस होंगे। गैप अप खुलेगा तो मैं वेट करूंगा। हम लोगों ने कल क्या चीज देखा था कि अगर मार्केट ऊपर खुलता है, हम लोग 5 मिनट का जो ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट की हमारी स्ट्रेटेजी होती है उसके ऊपर वो ट्रेड मिला ही नहीं बाइंग की साइड का, ठीक है। ओपनिंग रेंज में अगर आप प्राइस एक्शन देखोगे तो सुबह से एक भी जगह यहाँ पे आपको थोड़ा सा लगा था कि मार्केट ऊपर जा सकता है, लेकिन नहीं गया, ठीक। तो सेम चीज अपना कल भी देखेंगे, अगर गैप अप खुलता है तो 5 मिनट वाला को वेट करेंगे, ठीक है, कि 5 मिनट की कैंडल का जैसे ब्रेकआउट आएगा तो बाइंग की साइड जाएंगे अगर गैप अप खुलता है तो। क्यों खुलता है, बिकॉज 810 के से क्रॉस करते ही अपने को मार्केट में मूव मिल सकता है, ठीक। अगर साइडवेज खुलता है, साइडवेज खुलेगा मार्केट तो थोड़ा सा फिर मुझे अगेन नीचे की तरफ दिखता है, वो अभी हम ऑप्शन चेन का डेटा देखेंगे किस तरफ का दिखता है, लेकिन मैं शॉर्ट कहाँ करूँ, ठीक। पहली बात तो 625 से 810 की रेंज है, अगर शॉर्ट करो तो लोअर रेंज पे सपोर्ट में निकलना बनता है, ठीक। लेकिन अगर आपका वापस से 680 के लेवल को तोड़ता है तो अपने लोगों को वापस से नीचे को 625 620 के आसपास का मूव मिल जाएगा, ठीक। ये शॉर्ट वालों का है। अगर गैप डाउन खुलता है तो इंटरेस्टिंग होगा देखना, थोड़ा सा मार्केट में फिर वॉलेटिलिटी आपको देखने को मिल जाएगी इधर। क्यों दिखेगी, बिकॉज यहाँ पे बायर है या सेलर है डिसाइड नहीं है। गैप कब डिसाइड होता है आप देखो ध्यान से, ये वाला केस जब मार्केट में प्योरली बायर्स बैठे हैं तो मार्केट में अगले दिन प्रॉफिट बुकिंग आना लाजमी है, सेम चीज उसमें हमें पता नहीं, ठीक। तो अपने को उसमें वेट करेंगे। अब चलते हैं अपन ऑप्शन चेन पे। इसमें देखोगे अगर आप क्या दिख रहा है 70,700 पे 20 लाख कॉल सेट हुई हैं और 20 लाख यानी कि क्लियरली 17,700 का स्टेडल दिख रहा है। अगर मैं बात करूं 17,700 इज अ मेक और ब्रेक लेवल, ठीक है। पुट्स भी इधर है और कॉल्स भी इधर है, जिधर की भी साइड मूव मिलेगा तो अपने लोगों को उधर को थोड़ा सा एक्सटेंडेड मूव मिल सकता है, लेकिन किसका पलड़ा भारी होता है ये चीज हम लोगों को देखना होता है। 5,32,000 23 लाख कॉल्स और इधर आपका 7 लाख 20 लाख 5 लाख 23 लाख। इधर अगर मैं बात करता हूँ 3 लाख 13 लाख 2 लाख, मोर और लेस बराबर है 17,800, वही हमारा 810 जो आ रहा था, 810 के ऊपर सस्टेन करने देना तभी की तरफ मूव मिलेगा, ठीक है। तो ये अपने को थोड़ा सा बहुत स्लाइटली कॉल राइटर्स थोड़े से भारी हैं एज कम्पेयर टू पुट राइटर्स, ठीक है।
बैंक निफ्टी का भी देख लेते हैं, फिर उसके बाद बैंक निफ्टी को भी चलेंगे देखने को। बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करता हूँ 6 लाख, 3 लाख, 6 लाख 13,000, ठीक है। अगर मैं इधर बात करता हूँ 2 लाख 343, 378, मतलब बैंक निफ्टी में थोड़े से कॉल राइटर्स ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू पुट राइटर्स। तो थोड़ा सा कॉल राइटर्स हावी है पुट राइटर्स पे, ऐसा नहीं लेकिन पुट राइटर्स भी हैं। अगर रेंज की बात करूँ तो 41 लाख पे टोटल 7 लाख बैठे हुए हैं और 10 लाख 41,000। अब चार्ट पे सेम सिनेरियो जैसे इसमें रेंज निकल के आ रही है वैसे ही अभी देखना बैंक निफ्टी में भी निकल के आएगी। सेम चीज़ आपका ये बैंक निफ्टी में भी बना हुआ है। ऊपर आपका 41,500 का लेवल आ रहा है और नीचे आपका 41,000 का आ रहा है। 500 पॉइंट की रेंज है, जिधर ही की भी साइड बड़ा मूव चाहिए तो इन दोनों को क्रॉस करने दो। प्रोबेबिलिटी होती है कि ऊपर की तरफ जाता है मार्केट में, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा डेटा उतना साथ नहीं दे रहा है। इधर देख लें जो कॉल राइटर्स ऑप्शन चेन के वो रिकवर होने शुरू हो गए, मतलब शॉर्ट कवर होने शुरू हो गए, तो अपने को मार्केट में फिर ऊपर का मूव भी एक्सटेंशन मिल जाएगा क्योंकि इसमें थोड़े से कॉल राइटर्स ज़्यादा है, ठीक है। ऐसा क्यों करता है? ये अच्छा सिनेरियो भी है बुल्स के लिए। क्यों अच्छा है? क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने लास्ट टाइम कंसोलिडेट किया था और मार्केट को एक हॉल्ट चाहिए। अगर ये सीधा सीधा भागती ना तो मुझे बाइंग करने में डर लगता। जब भी बाइंग की स्ट्रेटेजी पे जाता तो डर के साथ जाता। क्यों? क्योंकि मार्केट एक रेंज में भागी जा रही। अभी क्या है, अभी ब्रेकआउट देगा ना, अगर यहाँ पे कंसोलिडेट करने का देन ब्रेकआउट देगा तो बड़ा ब्रेकआउट मिलेगा अपने को ऊपर देखने को, ठीक है। इसको छोटे टाइम फ्रेम पे लेके लेवल्स भी देख लेते हैं एक बार। बैंक निफ्टी में अगर आप देखते हैं आज के दिन 41,000 से लेके 41,500 में कॉल्स और पुट बहुत ज़्यादा एग्रेसिव राइटर्स थे, ठीक है ना, तो वो इसलिए मूव नहीं मिल पाया। अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो यहाँ पे ये हर्डल ले रहा है। जो स्कैल्पर्स हैं उनके लिए बता रहा हूँ 41,300 टू 400 के बीच में कंजेशन जोन है। जब इसको क्रॉस करेगा तो अपने को बाइंग की साइड ट्रेड मिलेगा और नीचे जहाँ पे मिलेगा यही समवेयर अराउंड यहाँ पे आपका 41,100, ठीक है। ये नीचे अगर तोड़ना शुरू करेगा तो अपने को डाउन ट्रेंड मिल जाएगा तकरीबन इस स्विंग तक का, ठीक है। अब कल जैसा डेटा बनता है, कल डेटा इंपॉर्टेंट हो जाएगा बिकॉज उससे होगा क्या, पता चल जाएगा कि हमें बाय ऑन डिप्स पे जाना है, सेल ऑन राइज पे जाना है या बोथ करना है, ठीक है। अभी चलते हैं कुछ स्टॉक्स देखते हैं। सबसे पहले नंबर पे आपका आता है HAL, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करता हूँ वन डे के चार्ट पे, ट्रेंड आपका अब चल रहा है, ठीक है, करेक्ट, इस तरीके से आ रहा है। द मोमेंट इसको क्रॉस करेगा अपने लोगों को एक फर्दर मूव की तरफ मिल जाएगा। जो भी देखो एग्जैक्टली लेवल्स होंगे मैं 9:08 10 मिनट पे इस पे टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा उसको। उससे होगा क्या, क्योंकि क्या हो सकता है मार्केट का सिनेरियो देखना होता है कि मार्केट अगर बुल है, ग्वेयर है, अगर मार्केट में गैप डाउन खोल रहा है तो मैं बाइंग की साइड को अवॉइड करता हूँ, ठीक है ना, वैसा करके। तो एग्जैक्टली छोटे टाइम फ्रेम पे लेवल्स मैं आपको ड्रॉ करके टेलीग्राम पे दे दूंगा। नेक्स्ट स्टॉक जो आता है वो अपना है VEDL। अगर आप इसमें देखोगे मार्केट में ऊपर गया, नीचे एक फ्लैग एंड पोल का ब्रेकआउट एंड देन आज। अब इसमें भी एक चीज़ है, जो क्लोजिंग है वो थोड़ा सा नीचे है, यानी कि जब हमें ओपन मिलेगा तो इसके ऊपर जब क्रॉस करना शुरू करेगा तब अपने को एक मूव मिलना शुरू होगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टॉक जो है वो आपका आ रहा है TVS मोटर्स का, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करता हूँ ऊपर के लेवल पे कंसोलिडेट किया एंड आज इसने ब्रेक डाउन दिया। जब भी ये होता है दिस इज द सिग्नल्स ऑफ टॉपिंग आउट, मतलब मार्केट में टॉप बनने का एक सिग्नल मिलते हैं। तो उसमें क्या होता है, फर्दर मूव आपको थोड़ा सा डाउन ट्रेंड, मार्केट नीचे आता है तो तेजी से आता है, ऊपर जाता है तो स्लो एंड स्टडी जाता है। देख रहे हो आप, जैसे धीरे 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 करके ऊपर जाता है इस तरीके से। नेक्स्ट स्टॉक जो है वो है अपना PNB हाउसिंग का। अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो ये आपका एक W पैटर्न बना हुआ है, यहाँ पे आपकी नेक लाइन है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे इसमें एक चीज़, मार्केट जब ऊपर ब्रेकआउट दिया तो जब नीचे आया ना तो इसी नेक लाइन पे इसने सपोर्ट लिया, तो ये एक अच्छा लेवल की तरह काम करने लगता है। अब अगर यहाँ पे इसने होल्ड किया और आज इसने डबल टॉप पे है, अब इसको मैं शॉर्टर टाइम फ्रेम पे जो आपको टेलीग्राम पे डालूंगा तो उसमें आपको एक्जैक्टली पता चल जाएगा कि क्या चीज़ है, कैसे है। रीज़न क्या है, क्योंकि ये अभी डबल टॉप पे है, यहाँ पे मार्केट को थोड़ा सा रिवर्सल भी आ सकता है, लेकिन सिनेरियो बुलिश का चल रहा है और इसके रिजल्ट्स भी आने वाले हैं, तो थोड़ा सा कम क्वांटिटी में इसको ट्रेड करना प्रेफर रहेगा। नेक्स्ट स्टॉक जो आ रहा है वो अपना है, ये है टाटा केमिकल्स। ये आपका दिस इज कॉल्ड योर बुलिश फ्लैग एंड पोल पैटर्न। बुलिश फ्लैग एंड पोल पैटर्न दिया, ब्रेकआउट दिया और आज एक डोजी बनाई है। तो डोजी जब भी इस तरीके से होगा, जिधर की भी साइड जाता है उधर की साइड ट्रेड लेते हैं, लेकिन अगर बुलिश फ्लैग एंड पोल बनता है तो अपने को ऊपर की तरफ ट्रेड लेने का ज़्यादा प्रेफरेंस बनता है। नेक्स्ट अगर आता है अपना, वो है अपना डाबर का। इसके रिजल्ट्स आए हैं, ठीक है, रिजल्ट्स के बाद इसने परफॉर्म किया। मार्केट में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इसने खूब कंसोलिडेट किया और आज इसने एक ब्रेकआउट दे दिया। अगर मैं इसकी बात करता हूँ, ब्रेकआउट आया है मार्केट में, अगर इस लेवल को रिस्पेक्ट करता है, दो जगह बाइंग बनती है कि मार्केट अगर थोड़ा सा नीचे आ जाता है मार्केट सिनेरियो की वजह से और इस जगह अपने को बाइंग का एक पॉजिटिव छोटे टाइम फ्रेम पे मिलता है तो अपने बाइंग की साइड जाते हैं, या फिर अगेन इसका हाई जैसे क्रॉस होता है तो अपने लोग इंट्राडे में बाइंग की साइड को जा सकते हैं।
बहुत बड़ा गैप अप और बहुत बड़ा गैप अप डाउन, दोनों ही केस में वेट करना होता है। रीज़न क्या होता है, अगर प्रीवियस डे बाइंग है और मार्केट कहीं ऊपर खुल जाता है तो बायर्स को खुलते ही फिर प्रॉफिट दिखना चालू हो जाता है, वैसा करके। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा मैंने क्यों अपना पोजीशंस दिखाया था, कि मैं हर चीज़ को प्री डिफाइंड रखो। अगर मैंने आज कोई लॉस लिया है तो वो लॉस भी मेरा लिमिटेड है टुवर्ड्स प्रॉफिट के, मतलब उस प्रॉफिट में से ही खेलना है मुझे, लॉस एडिशनल नहीं करके आना है ताकि मेरा दिन खराब ना हो। तो उस तरीके से अगर आप प्रेफर करोगे तो इवेंचुअली 1 दिन या 2 दिन आपके हमेशा खराब जाएंगे ही जाएंगे। वो दिन अगर आप बचा गए मार्केट में, पैसा बचा गए, तो इवेंचुअली प्रॉफिटेबल बन जाओगे। तो आज के लिए इतना ही, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।